भारत और अमेरिका के संबंधों की जो महत्ता है उसको समझते हुए सावधानी के साथ अमेरिका को कदम उठाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। वैसे संजीव जी, ये डिप्लोमेसी का पूरा इशू है, विशेष तौर पर डिप्लोमेसी फॉरेन पॉलिसी में बहुत आपको समझदारी से बात करनी होती है। लेकिन एक बात कहते हैं देसी अंदाज में कि अपनी थाली से ज्यादा दूसरे की थाली में देखना कि उसमें खाना कितना है। शायद डोनाल्ड ट्रंप वही कर रहे हैं कि अपने से खुश नहीं है, वो खुश है कि नहीं रशिया से ये क्या ले रहे हैं हमको देखना है। तो शायद मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की परेशानियां सारी उसी चीज को लेकर है। अगर डॉक्टर दत्ता अगर बात की जाए जिस तरीके की हमने हमेशा डिप्लोमेसी में देखा कि देखिए चलिए संबंध चलते हैं, पोस्टिंग होती है, आप कड़े कदम उठाते हैं, आप लगातार कुछ चीजें सख्त करते हैं, कुछ नरम करते हैं, लेकिन आप हमेशा अपने दोस्तों के खिलाफ या अपने दोस्तों के साथ एक ऐसे स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स रखते हैं जो आपके आपसी सहयोग को और मजबूत करते हैं। लेकिन जो बयानबाजी हमने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की तरफ से देखी पिछले कई दिनों में, उसने ज्यादा तलखी बढ़ाई। जो लगातार बातें की गई उनके सलाहकारों की तरफ से वो ज्यादा सख्त थे, वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं हार्श कमेंट्स थे। क्या आपको लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार हैं वही उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, ना सिर्फ भारत और अमेरिका के रिश्तों को बल्कि उनकी जो वर्ल्ड वाइड नीतियां चल रही है, चाहे वो आप कह सकते हैं कि अभी अफगानिस्तान के साथ हमने देखा, बरगाम एयरबेस को लेकर हमने देखा कि देखिए उन्होंने कहा कि हम लेकर रहेंगे, उन्होंने बोला एक जमीन लेकर दिखाइए। तो अफगानिस्तान हो या दूसरे देशों सीधे तौर पर आंख दिखा रहे हैं क्योंकि उनके सलाहकार जमीनी तौर पर उन परिस्थितियों को समझना नहीं चाहते। अंग्रेजी में एक कहावत है सुमित भाई, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। डोनाल्ड ट्रंप की खुद की बयानबाजी जो है वो इतनी तीखी है और इतना खतरनाक है, और उनके तमाम सलाहकार जो है वो एक स्टेप आगे जाके उतर करते हैं और घटिया बयान देते हैं। और इसी के चलते सारे देशों के साथ डोनाल्ड ट्रंप का नीतियों के चलते अमेरिका का जो एक ऐतिहासिक संबंध रहा है वो कहीं ना कहीं पे खराब हो गया है। आज अगर आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कमीशन लगातार कह रही है कि हम लोग भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस साल के एंड तक, नवंबर तक हम लोग इसको कंप्लीट करके उंगली जामा पहनाना चाहते हैं। ब्रिटेन के साथ ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत का हो चुका है। तो कहीं ना कहीं पे नेटो देश, जिसपे डोनाल्ड ट्रंप का सबसे ज्यादा अपेक्षा था कि वो अपने डोनाल्ड ट्रंप के चुंगल के इशारों के हिसाब से काम करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पे नाचेंगे, नेटो देशों ने भी कहीं ना कहीं पे डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से ठेंगा दिखा दिया है और सीधा सीधा बोल दिया है यूरोपियन कमीशन के तरफ से कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग इस साल के एंड तक कंप्लीट करने वाले हैं। जहां अफगानिस्तान की जहां बात आती है, बागराम वाला एयरपोर्ट को लेके फिर जो शुरू हुआ है खींचातानी जो चल रहा है और तीखी बयानबाजी चल रहा है, मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान को दोबारा वो अस्थिरता की तरफ डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासन लेके जा रही है और उसका खतरनाक परिणाम होने वाला है। क्योंकि अफगानिस्तान में मौजूदा जो सरकार है वो तालिबानी सरकार है, बहुत ही कट्टर सरकार है और वो आर पार की लड़ाई करेंगे। दक्षिण एशिया, मध्य एशिया पे इसका बहुत बड़े पैमाने पे इंप्लीकेशन होने वाला है अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने नीतियों को लेकर चलते हैं और जबरन अगर कब्जा करने की कोशिश करते हैं बागराम एयरबेस पे। इसके साथ साथ आप अगर देखेंगे ईस्ट एशिया की तरफ चले जाइए, जापान में या फिर साउथ कोरिया में हाल फिलहाल बहुत खतरनाक प्रदर्शन हुआ है आम जनता की तरफ से अमेरिकन कंपनीज के विरोध में, अमेरिका के दूतावास के सामने और अमेरिका के नीतियों को लेके। तो कहीं ना कहीं पे जो कोरिया, साउथ कोरिया और जापान जो ऐतिहासिक एलाइज रहा है अमेरिका का आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, वहां पे भी आक्रोश कहीं ना कहीं पे फैल रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप तो भारत को लेके तो हर सुबह कोई बयान देता है, शाम तक वो उस बयान से पलट जाता है। तो ये कहीं ना कहीं पे एक नॉन सीरियस राष्ट्रपति के हिसाब से पूरे ग्लोबल लेवल पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपना छवि बना दिया है और वो छवि के चलते अमेरिका की नीतियों का और अमेरिका के जो एक राष्ट्रपति का जो एक तवज्जो था अंतरराष्ट्रीय पटल पे, वो चूर चूर हो चुका है और वो धूमिल हो चुका है। जहां रूस के साथ भारत के संबंध की बात आती है, मैं समझता हूं कि भारत और रूस का संबंध 70-80 साल पुराना संबंध है और ये एक ऑल वेदर
और ऑल फेदर्ड एक संबंध है, ऐतिहासिक संबंध है। इसको कोई भी देश प्रभावित नहीं कर सकता है, ना ही कोई भी देश इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। रूस के साथ अगर हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स की और हमारे मिलिट्री और डिफेंस डील्स अगर होती है, वो इसलिए होता है क्योंकि भारत की संप्रभुता और भारत के स्वाभिमान का ख्याल हमेशा रूस रखती है। रूस ने जितने सारे हथियार भारत को दिया है, वो कहीं ना कहीं पे मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर दिया है। व्लादिमीर पुतिन जी की जो इस बार जो नई दिल्ली में इस साल के एंड में जो उनका जो आने का संभावना है, मैं समझता हूं कि बाकी दो जो और S-400 बचा हुआ है, वो भी शायद इस साल के एंड तक या फिर बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर तक रूस भारत को सौंप देगा। बात तो अब इस पे S-500 को लेकर चल रही है और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर में कैसे X-500 को रशिया और भारत जॉइंटली प्रोड्यूस करे भारत में, इन सब चीजों को लेकर बातचीत हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं पे चिल्लाते हैं कि अमेरिका के साथ हम लोग डिफेंस डील उतना नहीं करते हैं। अमेरिका ने आज तक भारत के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं किया है। वो आपने तमाम जितने सारे मिसाइल टेक्नोलॉजी है, सारी चीजें हैं, तो नेचुरल है कि जब आप मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आप करने के लिए तैयार नहीं हो, तो भारत आपसे खरीदेगा क्यों? बिल्कुल। और सर देखिए, हमेशा ये माना जाता है कि अपनी